प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं और इधर देश की राजनीति गर्म है। कांग्रेस का कहना है कि विदेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री का विपक्षी पार्टी पर हमला ठीक नहीं है। इसलिए अब से जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाएंगे और हमला करेंगे, वहां वहां जवाब देने के लिए कांग्रेस का प्रवक्ता भी जाएगा। पीएम ने मौजूदा विदेश दौरे में कोयला घोटाले का मुद्दा उठाया था। बीमार मानसिकता से ग्रस्त हैं भारत के प्रधानमंत्री। इन्होंने परंपरा को तोड़ दिया है। देश के बाहर जाकर इन्होंने ये बात करी। हमने आज तक संयम रखा, पिछले कल तक। ये सब बातें सुनने के बाद जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत का सौभाग्य रहा कि किसी प्रधानमंत्री ने शालीनता को त्यागा नहीं और पद की गरिमा को तोड़ा नहीं। ये श्रेय नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को जाता है। इन्होंने वो परंपरा तोड़ी है। हमको इनको एक चीज और कहनी है, क्योंकि अब आपने पहल करी है, बार बार करी है, एक बार नहीं हर दौरे पर आपने करी है। प्रधानमंत्री जी सुन लें, अब जहां जाएंगे इस तरह की बात करने के आदी हैं। हमारा कांग्रेस का कोई नेता, कोई प्रवक्ता उसी देश में रहेगा। जब ये ऐसी बात करेंगे, उसका जवाब उसी देश की धरती पर उसी दिन हम देंगे। इतनी बौखला गई है कांग्रेस अपने हार के बाद से कि प्रधानमंत्री, जो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, उनके विषय में ऐसे कुशब्दों का प्रयोग करना, यह तो चिंतन से बाहर का विषय है। जब प्रधानमंत्री आज विदेश में हैं, उनके लिए ये कहना कि उनकी मनस्थिति ठीक नहीं है, और जब प्रधानमंत्री विदेश में रहेंगे तो एक कांग्रेस का प्रवक्ता जाके उनके खिलाफ वहां प्रोपेगेंडा करेगा, ये किस प्रकार के ऑपोजिशन को दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कांग्रेस बुरी तरह से टूट गई है और आज उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे में जो इतने वर्षों तक उन्होंने हिंदुस्तान के लिए नहीं किया, जो हिंदुस्तान के इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं किया, हिंदुस्तान की जनता के लिए नहीं किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सब कर रहे हैं, तो कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कांग्रेस जान रही है कि वो किस प्रकार से हिंदुस्तान को पीछे लेके रखी हुई थी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों पर भी हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा है कि मोदी का ये दावा गलत है कि कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री 42 साल बाद कनाडा आया है। आनंद शर्मा के मुताबिक 2010 में मनमोहन सिंह कनाडा गए थे और मौजूदा प्रधानमंत्री से मिले थे। उनके साथ कनाडा के प्रधानमंत्री श्री हार्पर थे, उनकी पत्नी थी। जब उन्होंने कहा कि 42 साल के बाद मैं पहला प्रधानमंत्री आया हूँ, 42 साल लग गए, कोई नहीं आया यहाँ पर, मैं 10 महीने में आ गया। देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे जग हंसाई हो और देश को भी उसमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। 2010 जून में कनाडा के प्रधानमंत्री श्री स्टीफन हार्पर के निमंत्रण पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कनाडा गए 3 दिन के दौरे पर। ये राजकीय यात्रा थी। उस यात्रा का घोषणा पत्र है, जॉइंट स्टेटमेंट है, जिसमें ये वही प्रधानमंत्री हैं स्टीफन हार्पर जो आज हैं। आप देख लें इसको, हम इसको जारी करेंगे। जो देश का प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी बात, कनाडा के प्रधानमंत्री की मौजूदगी के अंदर पूरी दुनिया ने सुना, देश ने सुना, ये कह दे कि मैं 42 साल के बाद आया हूँ। ये बहुत चिंता की बात है कि उनका खुमार इतना बढ़ गया चुनाव की जीत के बाद कि वो नकारते जा रहे हैं कि इनसे पहले प्रधानमंत्री पद पर लोग थे और वो भी यात्रा करते थे। आजकल तो विमान की सेवाएं इतनी अच्छी हो गई हैं कि 15, 17, 20 घंटे में आप भारत से कनाडा पहुंच सकते हो। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को आने में 42 साल लग गए। जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए आज सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने कहानी सुनाते सुनाते प्रधानमंत्री मोदी की तुलना दुर्योधन से कर दी। इसके बाद बीजेपी भड़क गई है।
प्रधानमंत्री जी की जीत है या अहम है या अभिमान है कि नहीं हम तो इसे लाके ही रहेंगे। मैंने पहले भी दृष्टांत दिया था महाभारत का कि जब कृष्ण भगवान शांति दूत बन के हस्तिनापुर गए और दुर्योधन को जब कहा गया कि जो जमीन या जो गांव आपने लिए उनको लौटा दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। तब उनके दिल में हृदय में जो अहम था, जो अभिमान था दुर्योधन के, उन्होंने कहा कि नहीं मैं एक इंच भी जमीन वापस नहीं दूंगा। तब कृष्ण भगवान ने कहा था कि आपका अहम है, ये अभिमान है, और याद रखिए कि इसके लिए भविष्य में आपकी गद्दी भी जा सकती है, आपकी सत्ता भी जा सकती है। दुर्योधन कौन है ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। कौरव की सेना किसकी है ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। जिन लोगों ने इतने वर्षों तक हिंदुस्तान के विकास का चीरहरण किया है, आज वो महाभारत से उदाहरण नहीं दे। वो चिंतन मनन करे, जैसे राहुल गांधी जाके चिंतन मनन कर रहे थे वो भी वैसे ही चिंतन मनन करे। उन्हें पता चलेगा कि किस प्रकार से इतने वर्षों तक, 60 वर्षों तक हिंदुस्तान को पीछे रखने का जो काम कांग्रेस ने किया है वो किसके वजह से हुआ है, एक परिवार की वजह से हुआ है।